हाय दोस्तों, आज मैं आपको गैस वेल्डिंग फ्लेम के बारे में बताऊंगा। गैस वेल्डिंग फ्लेम क्या होती है। जब एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व टार्च को खोला जाता है तो लाइटर की सहायता से ब्लो पाइप की नोजल की टिप पर ज्वाला प्राप्त होती है, उसे फ्लेम कहते हैं। फ्लेम ये देखिए, हमारा ये टिप है। टिप के आगे जो हम एसिटिलीन गैस को खोल करके जब स्पार्क लाइटर की सहायता से जलाते हैं तो ये जो बनती है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं। जो ज्वाला बन रही है इसी को हम फ्लेम कहते हैं। तो फ्लेम का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। तो फ्लेम का स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैं बता देना चाहता हूँ। फ्लेम का जो स्ट्रक्चर होता है, आउटर जोन। सबसे पहले आउटर जोन, ये देखिए आउटर इनवलप या आउटर जोन इसको बोलते हैं। इसको इनर कोन बोलते हैं और एसिटिलीन फर्दर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जो आउटर एनवलप भी इसको कहते हैं, आउटर जोन भी इसको बोलते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है 2100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो होता है, जो ब्लू कलर की जो होती है, ये इसको बोलते हैं ब्लू रिड्यूसिंग जोन इसको बोलते हैं। इसका टेम्परेचर 3320 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और जो इनर कोन होता है, इनर कोन का टेम्परेचर 1360 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इनर कोन का। तो उसके बाद फ्लेम जो होती है, फ्लेम के प्रकार बताते हैं आपको। फ्लेम के जो प्रकार होते हैं, फ्लेम के प्रकार: न्यूट्रल फ्लेम, दूसरी होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और तीसरी होती है कार्बोराइजिंग फ्लेम। ये नाम से ही देखिए, न्यूट्रल मतलब बराबर। दोनों गैसें जब बराबर यूज होंगे, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, तो उसे न्यूट्रल। और ऑक्सीडाइजिंग में क्या, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा और C2H2 की मात्रा कम। और कार्बोराइजिंग में कार्बोराइजिंग मतलब कार्बन, तो C2H2 की मात्रा अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी, तो उसको कार्बोराइजिंग फ्लेम बोलते हैं। तो आइए आपको न्यूट्रल फ्लेम के बारे में बताते हैं। न्यूट्रल फ्लेम जो होती हैं, दोनों गैस बराबर मात्रा में रखी जाती है, वेल्डिंग टार्च में मिलाया जाता है, आकृति नीले रंग की दिखाई देती है। उपयोग: 3200 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। और कई प्रकार की धातुएं वेल्ड की जाती है, जैसे माइल्ड स्टील, तांबा, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील आदि सबकी वेल्डिंग न्यूट्रल फ्लेम से की जाती है। और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम: जब न्यूट्रल फ्लेम बन जाए और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी जाए। जब पहले हम न्यूट्रल फ्लेम बना लेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा को जब बढ़ा देंगे तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम प्राप्त होती है। सफ़ेद कोण छोटा होता है, रंग अधिक नीला तीखा होता है। इसका तापमान जो होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑक्सीजन गैस इसमें 1:5 एसिटिलीन का रहता है। तांबे से उसकी मिश्र धातु को जोड़ा जाता है। तांबे तथा उसकी मिश्र धातु, तांबे की बनी मिश्र धातुओं को इससे जोड़ा जाता है। जिंक और उसकी मिश्र धातु को स्टील और कास्ट आयरन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। उसके बाद आपको नेक्स्ट है कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम, पहले आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का फिगर समझ लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का जो फिगर होता है, उसमें देखिए, ये जो इनर कोन होता है वो थोड़ा सा तीक्ष्ण हो जाता है और आवाज़ बहुत तेज़ करता है, फड़फड़ाता है। तो इसका प्रयोग पीतल की वेल्डिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि जिंक जो होता है उसका ऑक्साइड बन जाता है। तो अगर न्यूट्रल फ्लेम से करते हैं तो जाव खराब हो जाता है, इसलिए उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग करते हैं। अब कार्बोराइजिंग फ्लेम जो है उसके बारे में बताते हैं। न्यूट्रल फ्लेम से एसिटिलीन की मात्रा बढ़ा दी जाती है। न्यूट्रल फ्लेम बनाया, उसके बाद एसिटिलीन की मात्रा अगर बढ़ा देते हैं तो कार्बोराइजिंग फ्लेम बन जाती है। इसमें कार्बन की अधिकता अधिक रहती है। इसका तापमान 3100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एल्युमिनियम की सीटों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम की जैसे सीट होती है पतली पतली, उसको जोड़ने के लिए कार्बोराइजिंग फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।